हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव किस पार्टी की तरफ झुके हुए नजर आते हैं तो आपको रत्ती भर का समय नहीं लगेगा यह सोचने में कि वह बीजेपी और पीएम मोदी को फेवर करते हुए कई मंचों से नजर आते रहे। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि 4 जून 2011 को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव अनशन कर रहे थे तब दिल्ली पुलिस ने उनके दांत खट्टे कर दिए थे और उनको भागना पड़ा था। और कैसे भागे थे ये वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा आप। उस समय जानते हैं किसकी केंद्र में सरकार थी? कांग्रेस की। खैर, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूं, तो आपको बता दूं कि रामदेव का मन अब बीजेपी से हटने लगा है। इसमें कुछ बिजनेस का कारण भी हो सकता है। खैर, अब आइए आपको पूरी बात बताता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार में रामदेव सरकारी भर्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 90 से 99% तक गड़बड़ी होती है। मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि वह जाति, वर्ग, समुदाय, अन्य विचारधारा के आधार पर लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी ये आप सोच सकते हैं कि इस दावे में कितना समर्थन और क्या है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। लेकिन रामदेव यही नहीं रुके। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शिक्षा और सरकारी भर्ती व्यवस्था में जो घपले हो रहे हैं वह जल्द ठीक नहीं किए गए तो ऐसी स्थिति में वह दोबारा सड़क पर आंदोलन करने उतर आएंगे। मेरा एक सवाल रामदेव से ये है कि जब आपकी पतंजलि फैक्ट्री देश में अच्छा मुनाफा कमा रही थी तब आपने विरोध नहीं किया? क्यों भाई? क्या आप मोदी उस टाइम तो बहुत बोलते थे, दिन रात बोलते बोलते नहीं थकते थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय से लेकर अब तक उत्तराखंड में और केंद्र में बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी की सरकार रही है। अब घी, शहद सहित कई प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिल गई है और आपका मुनाफा कम होने लगा है। तो अब आप मुनाफे के चक्कर में बच्चों का कहीं सहारा तो नहीं ले रहे हैं? शुरू में जब आपको धांधली का जब पता चल गया था उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? क्या आपको अपनी फैक्ट्री दिखाई दे रही थी या फिर आपको अपना मुनाफा दिखाई दे रहा था? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।